बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मदनी। आज 25 मई 2020 है और आज दिन है पीर का। इस वीडियो के अंदर हम आपको अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल बताएंगे कि तालिबान के हमले काम कर गए हैं। अमरीका ने भी तालिबान के सामने घुटने टेकने का ऐलान किया है, जबकि काबुल के अंदर कठपुतली इंतज़ामिया अशरफ गनी भी तालिबान के सामने और अमरीकी प्रेशर के सामने बेबस हो चुकी है। यही वजह है काबुल इंतज़ामिया ने तालिबान के मज़ीद 2000 कैदी फौरी छोड़ने का ऐलान किया है और इस पर अमलन आगाज़ भी हो चुका है। अमरीकी सेक्रेटरी ख़ारजा माइक पोम्पियो ने गुज़श्ता रात को फ़ोन किया था, काबुल इंतज़ामिया के अहदेदारों से बात की, अशरफ गनी से बात की और अब्दुल्ला से बात की कि अगर आप तालिबान के साथ मामलात को नहीं सुलझाएंगे तो फिर अमरीका आपकी हिमायत से दस्तबरदार हो जाएगा। फिर आप जाने और तालिबान जाने, फिर काबुल पर तालिबान का कब्ज़ा हो या ना हो, या तालिबान आप लोगों को गिरफ्तार करके हलाक करें या ज़िंदा छोड़ें या जो मर्ज़ी करें, फिर आप ज़िम्मेदार होंगे। अमरीकी प्रेशर के बाद, अमरीकी धमकी के बाद गुज़श्ता रोज़ तालिबान के लिए जो काबुल इंतज़ामिया है उन्होंने ऐलान किया कि वह तालिबान के 2000 कैदी छोड़ने जा रहे हैं। यही वजह है नाज़रीन किराम, अशरफ गनी जो काबुल के अंदर हुक्मरान हैं और उनके इत्तेहादी अब्दुल्ला, इन दोनों से अलग अलग फ़ोन पर बातचीत के बाद अशरफ गनी ने ऐलान किया कि वह तालिबान के 2000 कैदी फौरी रिहा कर देंगे। आपको पता है अमरीका और तालिबान के माबैन एग्रीमेंट हुआ था 29 फरवरी 2020 को कि तालिबान के 5000 से ज़ायद कैदियों को काबुल इंतज़ामिया छोड़ेगी, जिसके बाद बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात शुरू होंगे। तो अब तक की इत्तलात के मुताबिक 1000 तालिबान कैदी रिहा हुए हैं। बदले में तालिबान ने भी 300 के करीब काबुल इंतज़ामिया के कैदियों को छोड़ा था। और जो 2000 कैदियों की रिहाई का मामला है, इस पर सुहेल शाहीन जो तालिबान के सियासी दफ्तर के और मुतवक्के इमारत इस्लामिया के वज़ीर ख़ारजा भी हैं, उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर यह लिखा है कि हम इस फैसले को सराहते हैं। हमारे कैदियों को फौरी रिहा अगर काबुल इंतज़ामिया करेगी तो ये अच्छी बात है, लेकिन जब तक 5000 कैदी रिहा नहीं होंगे तब तक हम बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात शुरू नहीं करेंगे। नाज़रीन किराम, आपको पता है अफ़गानिस्तान के अंदर जो सियासी सूरत हाल है उसमें ड्रामाई तब्दीलियाँ ईद उल फ़ितर के बाद होने जा रही हैं। जैसा कि हमने आपको इससे पहले की वीडियोज़ के अंदर भी बताया था कि तालिबान की गिरफ्त मजबूत हो रही है और ईद उल फ़ितर के बाद अफ़गान तालिबान ने ऐलान किया है कि वह बड़े पैमाने पर जो एग्रेसिव हमले हैं वो भी करेंगे और काबुल इंतज़ामिया अगर उनके माहिदे की पासदारी नहीं करेगी तो फिर उनको भी वहाँ से हटाने के लिए तालिबान ऑपरेशन करेंगे। अगरचे तालिबान ने ईद उल फ़ितर के मौके पर 3 रोज़ा जंगबंदी का ऐलान कर रखा है और तालिबान की जानिब से अभी तक आज दूसरा रोज़ है कोई बड़ा हमला काबुल इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ नहीं किया गया है। और तालिबान के जो अमीर उल मोमिनीन हैं मुल्ला हिबतुल्लाह, उनकी जानिब से ऐलान किया गया था कि माहिदे की पासदारी की जाए और अब भी वो कायम है। लेकिन इतलात सामने आ रही हैं कि काबुल इंतज़ामिया की फ़ौजें, ब्लैक वाटर्स के करिंदे, वो इस माहिदे की जंगबंदी माहिदे की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और इस पर जो लगमान सूबा है वहाँ पर और इसी तरह से नंगरहार के अंदर मुख्तलिफ शहरी आबादी पर गोलाबारी की गई है, जिसके नतीजे में 10 से ज़ायद शहरी शहीद हुए हैं और 15 से ज़ायद शहरी ज़ख्मी बताए जाते हैं, जिनमें बच्चे और ख़वातीन भी शामिल हैं। तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने तस्वीर और इस पर जो मज़म्मती बयान है वो अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है। और दूसरी जानिब दुनिया भर के ममालिक की जानिब से, बिलखुसूस भारत की जानिब से भी जो सीज़ फायर हुई है, 3 रोज़ा जंगबंदी हुई है, इसको सराहा गया है। और अमरीका ने और यूरोपीय ममालिक ने कहा है कि इस जंगबंदी माहिदे को 3 रोज़ा नहीं होना चाहिए बल्कि दायमी होना चाहिए ताकि अफ़गान कौम को अमन मिल सके, सुकून मिल सके। तालिबान का यही मौक़िफ़ है कि जबकि तालिबान का मौक़िफ़ ये है कि काबुल इंतज़ामिया माहिदे की पासदारी नहीं करती है, हम फिर भी तैयार हैं। लेकिन जो एग्रीमेंट के तहत तालिबान के 5000 कैदियों को छोड़ना था वो के 10 मार्च तक छोड़ना था, लेकिन अब आपको पता है कि 2 महीने से ज़ायद का, 2.5 महीने से ज़ायद का अरसा हो चुका है, अभी तक काबुल इंतज़ामिया ने अपने माहिदों की और वादों की पासदारी नहीं की है। लिहाजा तालिबान ने कहा है कि हम 3 रोज़ा जंगबंदी के बाद फिर से हमले शुरू कर देंगे। तो अफ़गानिस्तान के अंदर जो ड्रामाई तब्दीलियाँ हो रही हैं उसमें अमरीकी प्रेशर का काबुल इंतज़ामिया पर बढ़ना और तालिबान के साथ जो एग्रीमेंट है उस पर फौरी अमल करवाना, क्योंकि आपको पता है पीछे बहुत कम वक्त रह चुका है। अमरीकी सदर इंतखाबात में जीतना चाहते हैं, नवंबर के अंदर इंतखाबात होने वाले हैं और अमरीका के सदर ट्रंप ये चाहते हैं कि इंतखाबी कैंपेन के अंदर अपनी कौम को बावर कराया जाए, उन्हें बताया जाए कि हमने अफ़गानिस्तान की जो अरबों डॉलर, जो खरबों डॉलर खर्च करके जो एक बेफ़ायदा जंग है उससे अपनी फ़ौज को बआसानी वापस निकाल लिया है।
और हमने आपको बताया था कि पुरअमन इनखला का अमरीकी फ़ौजियों का सिलसिला भी जारी है और अमरीका इस सिलसिले को मज़ीद तेज़ करना चाहता है। तो जहाँ तक बात है बैनुल-अफ़गान मुज़ाकरात के राउंड की, तो वो अभी तक शुरू नहीं होगा और जिस तरह से तालिबान कह रहे हैं कि वो उस वक्त तक नहीं शुरू करेंगे जब तक उनके सारे के सारे कैदी रिहा नहीं होते। तो अब अशरफ गनी की जानिब से ऐलान तो सामने आ चुका है और अमरीकी सेक्रेटरी खारजा का फ़ोन भी सामने आ चुका है, कैदियों की रिहाई का ऐलान भी हो चुका है। लेकिन क्या काबुल इंतज़ामिया अपने वादे पर कायम रहेगी? क्या काबुल इंतज़ामिया अपने वादे पर कायम रहेगी और तालिबान कैदियों को फौरी रिहा कर देगी? ये कहना क़ब्ल अज़ वक्त होगा। इससे पहले भी काबुल इंतज़ामिया की जानिब से मुतअद्दिद बार वादा करके वादा खिलाफ़ी के वाक़यात सामने आते रहे हैं। ताहम नाज़रीन किराम, भारत की जो खुशफहमी है अफ़गानिस्तान के अंदर, उसको पाकिस्तान ने भी रद्द किया है। पाकिस्तान ने चाहता है कि भारत का किसी भी तरह का किरदार अफ़गानिस्तान के अंदर ना हो। यही वजह है कि अब बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं भारतीय अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में। लेकिन तालिबान पाकिस्तान के साथ पसे पर्दा राब्ते कर चुके हैं, बैकडोर मुज़ाकरात हो चुके हैं कि भारत को किसी भी सूरत अफ़गानिस्तान के अंदर चलने नहीं दिया जाएगा। और अफ़गान ज़राए कह रहे हैं, तालिबान ज़राए कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में जैसे ही इमारत इस्लामिया मजबूत और मुस्तहकम होगी तो भारत के जो रॉ के मराकज़ हैं अफ़गानिस्तान के अंदर फैले हुए, उनको वहाँ से ख़त्म कर दिया जाएगा। और अगर भारत दाइश और दीगर जो दुश्मन हैं तालिबान के, उनके खिलाफ या उनकी मदद से बास ना आया तो फिर अमलन भारत के अंदर भी जाकर हमले किए जा सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि आपको मज़ीद ख़बरें, तस्वीर, वीडियोज़ मिलें तो आप हमारे ट्विटर अकाउंट्स दुनिया मेरे आगे और ग़ुलाम नबी मद्दी को फॉलो कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।